अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नैयर साहब, लास्ट में आपने एक बात कही, मैं बता दूं, क्योंकि मैं बहुत खुल के बोलने वाला आदमी हूँ और बड़े अच्छे शेर आपने पढ़े हैं, लेकिन लास्ट में जो आपने एक जुमला कह दिया, मैं दिल्ली ही रहता हूँ, ये समझ में बताया मुझे। और अगर आने का कहते तो मैं बता देता आपको कि मैं बरेली से आया हूँ। ये सही, जब भी मैं यकीन नहीं हो रहा था, मैं अपने जुमले वापस लेता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बहुत अच्छी महफिल आप हजरात ने सजाई है। मुझे छम्मन भाई ने हुक्म दिया, हमारे गांधी जी ने सुबह मुझे हुक्म दिया कि आज एक प्रोग्राम ऐवान गालिब में होना है और थोड़ी देर के लिए तो हाजिर हो जा। मैंने कहा ठीक है, इंशाल्लाह मैं हाजिर हो जाऊंगा। यहाँ आया तो इतनी खूबसूरत महफिल, और नैयर साहब तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुशायरों के बहुत अच्छे नाज़िम हैं और माशाल्लाह इनकी ज़बान तो आपने देख ही ली है, और जब तक प्रोग्राम चलता रहेगा आप इनका हर फन देखते रहेंगे। क्या कहना। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ ऑर्गेनाइजर कमेटी को, जो शिया सुन्नी कमेटी है, शिया सुन्नी कमेटी है, जिन्होंने ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। ये जो प्रोग्राम आज आपने ये किया है ऐवान गालिब में, बहुत तवज्जो से हमारी बात को सुनिएगा, थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। ये प्रोग्राम ऐवान गालिब में नहीं, खुले मैदान में होना चाहिए, क्योंकि जो गुफ्तगू हम यहाँ करने वाले हैं, हम जिनको सुनाने के लिए ये तमाम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, वो यहाँ नहीं आते। हम ये चाहते हैं ये चीज़ खुले मैदान में हो, उनको फिर पता चले कि इस्लाम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं। तशरीफ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमान, आप सब की इजाज़त से थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। मुलाज़ा फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि, सदक़ल्लाहुल मौलाना रसूल। बहुत देर से आप नारा लगा रहे हैं, नारे सलावत भी लगा रहे हैं, लगाना चाहिए, ये हमारा सेवा है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। तवज्जो के साथ थोड़ी देर के लिए मेरी बात को सुन लें, और अगर कोई बात अच्छी लगे तो उसे दामन में रख लें। मजहब का नस्बे ऐन लिखा और कुछ नहीं। तवज्जो से मुलाज़ा करें। इसको आगे हाँ बिल्कुल, अरे मजहब का नस्बे ऐन लिखा और कुछ नहीं, आका के दिल का चैन लिखा और कुछ नहीं। मजहब का नस्बे ऐन लिखा और कुछ नहीं, आका के दिल का चैन लिखा और कुछ नहीं। उसने कहा जो मुझसे के तारीखे दीन लिख। इससे अच्छा भी सुनाऊंगा। मजहब का नस्बे ऐन लिखा और कुछ नहीं, आका के दिल का चैन लिखा और कुछ नहीं। और उसने कहा जो मुझसे के तारीखे दीन लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ। मजहब का नस्बे ऐन लिखा और कुछ नहीं, आका के दिल का चैन लिखा और कुछ नहीं। उसने कहा जो मुझसे के तारीखे दीन लिख, मैंने फकत हुसैन लिखा और कुछ और मिटाने जुल्म सितम का गुरूर निकलेगा, मिटाने
जुल्म सितम का गुरूर निकलेगा, घटा को चीर के सूरज जरूर निकलेगा, और जहां हुसैन ने रखी थी अपनी पेशानी, उसी जमीन के जर्रों से नूर निकलेगा। मोहतरम हज़रात, बहुत तवज्जो से आप समाअत कर रहे हैं। एक मतला और एक शेर, अगर इजाजत हो नैयर साहब, सिर्फ एक मतलब फिर अपनी गुफ्तगू मैं अर्ज करूंगा जिस मकसद से मुझे बुलाया गया है। चूंकि मैं एक मामले में पूरी दिल्ली में नहीं, आपकी दुआ से पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हूँ। इस्लाम और आतंकवाद पर जो हमारी गुफ्तगू होती है उसके लिए पूरे हिंदुस्तान में मैं बदनाम हूँ। एक मतलब और एक शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं हाजिर कर दूं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी गुफ्तगू नहीं सब मतलब मिला था। ये उसूल सिर्फ पैगंबर के सामने था, ये उसूल सिर्फ पैगंबर के सामने हरगिज़ कभी झुको ना सितमगर के सामने था, ये उसूल सिर्फ पैगंबर के सामने। और ये आखिरी शेर मनक़बत शरीफ बहुत तवील है, वक्त का हमें लिहाज रखना है। नैयर साहब काफिये पर तवज्जो चाहूं। तारीख में जवाब नहीं उस नमाज का, तारीख में जवाब नहीं उस नमाज का। बहुत नारे आप लोगों ने लगाए हैं। अब इस मिसरे के बाद देखता हूं कितने नारे लगते हैं। तारीख में जवाब नहीं उस नमाज का, शबीर ने पढ़ी थी जो खंजर के सामने। मैंने जिस आयत पाक को पढ़ा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। बहुत आसान सा तर्जुमा इस आयत पाक का है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छा दीन इस्लाम है। इतना सा तर्जुमा उसका। पूरी दुनिया का आप सर्वे करें, बहुत संजीदगी से मेरी बात को सुनो। चमन के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, चमन के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, यही वो मुल्क है जिसमें कि सुल्तानी हमारी थी। चमन के फूल अपने रात की रानी हमारी थी, यही वो मुल्क है कि जिसमें सुल्तानी हमारी थी। किसी आतंकवादी संगठन का सर नहीं उठा,
हुदूद मुल्क में जब तक निगहबानी हमारी थी। हजरात, आज इस्लाम को तरह तरह से बदनाम किया जाता है। मैं इसीलिए मैंने सबसे पहले जुमला कहा था, नैयर साहब अगर आप इस बात को चाहें तो पूरे हिंदुस्तान में यह बात फैल सकती है कि ये प्रोग्राम ना तो रात के अंधेरे में हम करें और ना किसी बंद कमरे करें, इसको हम खुले मैदान में करना चाहिए। हम दुनिया को दिखा सके जो इस्लाम की तरफ दहशतगर्दी की नजर से देखते हैं कि इस्लाम आतंकवाद सिखाता है, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। एक जुमले में पूरे मजमे की गवाही के साथ एक जुमला बोलना चाहता हूं कि जो इस्लाम फजूल जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। जानते हो, जो इस्लाम फजूल जैसे अहम रुकन में फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो खून बहाने का परमिशन कैसे दे सकता है? जिस इस्लाम ने 1450 साल पहले जंग में जाते वक्त ये तरकीब दी हो कि हरे भरे पेड़ मत काटना, तो इस्लाम के गले काटने की इजाजत कैसे दे सकता है? रहा सवाल आतंकवाद का, तो ये मुल्क हमारा है, यही पैदा हुए और यही दफन हो जाएंगे। ना तो हमें बहाया जाएगा कि हम सरहद पार चले जाएं। क्या कहने हैं? बहुत अच्छे है। ये जिक्र वो लोग करें जो अपने आप को हिंदुस्तान का ठेकेदार समझते हैं। हम हिंदुस्तान से मोहब्बत ताजमहल की बुनियाद पर नहीं करते, हिंदुस्तान से मोहब्बत लाल किले की बुनियाद पर नहीं करते, हम हिंदुस्तान से मोहब्बत कुतुब मीनार की बुनियाद पर नहीं करते। इस हिंदुस्तान में हुसैन का शहजादा गरीब नवाज आबाद फरमा है। हम इसलिए हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क के लिए खुद मेरे मुस्तफा ने दुआ फरमाई है, इसलिए वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन हमें तरह तरह से बदनाम किया जाता है, तरह तरह की बातें इस्लाम के ताल्लुक से की जाती हैं। वक्त इतना लंबा नहीं है कि मैं कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू करूं। मेरे दोस्तों, हम अली के दर के कल भी कुत्ते थे, आज भी कुत्ते हैं, और हम तो ये कहते हैं कि जिस तरह से उमर फारूक के बेटे ने, तो जो है ना आपकी बात अर्ज कर रहा हूं, सरकारे इमाम हुसैन की शिकायत जाके फारूक आजम की बारगाह में की कि अब्बा जान, हुसैन ने हमें गुलाम कह दिया। फारूक आजम ने कहा ठीक से सुना है, कहा हुजूर ठीक से सुना है, कहा थोड़ा सहमत जरूर तुझे होगी, चला जा जरा लिखवा के ले आ। समझा बाप हमारा हुक्मरा है, बादशाह है, हो सकता कोई ना कोई आज काम हमारा बन जाए। हुसैन ने गुलाम जो कह दिया है, दौड़ा गया, जो आपने कहा लिख के दे दीजिए। फातिमा के नूरे नजर, अली के दुलारे, जन्नती जवानों के सरदार, ला कलम, कलम ले लिया, कागज ले लिया, कहा तू भी गुलाम, तेरा बाप भी गुलाम। अब तो बेटे का और ताव आ गया कि अभी तक तो हम तक बात थी, अब तो मेरे बाप को भी लिख दिया, और खुशी में भागा कि अब तो और कुछ मामला बनेगा। दौड़ा गया अब्बा जान, अभी तक तो हम ही तक बात थी, अब तो आपको भी लिखा। कागज लिया फारूक आजम ने। फारूक आजम कौन है? अदल के बादशाह। कागज लिया, आंखों से लगाया, कहा बेटा